सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। परिचय देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो इनका जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव जिले में हुआ था और अपने जीवन काल में ही ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला सीखा, संस्कृत जाना, अंग्रेजी और मराठी पर भी इनका समान रूप से अधिकार था। वैसे तो गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है, लेकिन इससे इतर भी इन्होंने रचनाएं की हैं। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और अपनी रचनाओं में उस भारतीयता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गुप्त जी की जो कविता है वो विशुद्ध रूप से खड़ी बोली है। हालांकि भाषा पर थोड़ा बहुत संस्कृत का प्रभाव है, यानी कि तत्सम शब्द भी मिलेंगे उनकी कविताओं में। और उनकी जो काव्य की कथा वस्तु है वो भारत के इतिहास के कई अंशों से ली गई है और इस रूप में उनकी कविताएं पाठक के सामने भारत के अतीत का जो सुंदर चित्र है उसे प्रस्तुत करने का काम करती है। इनकी जो रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, साकेत है, यशोधरा है और जयद्रथ वध है, और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं इनकी यह रचनाएं। गुप्त जी के पिता भी जाने माने कवि थे और इनके छोटे भाई भी, जिनका नाम सियाराम शरण गुप्त है, वह भी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। तो यह इनका संक्षिप्त परिचय था। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता मनुष्यता। इस कविता में एक शैली भी दिखाई देगी, प्रस्तुति की शैली। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको पहले देख लेते हैं। मर्त्य मतलब होता है मरणशील। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार। पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा व्यवहार करने वाला या वैसा स्वभाव। उदार मतलब जो दयालु हो। बखानती मतलब उसका वर्णन करना। धरा मतलब पृथ्वी। कृतार्थ का मतलब होता है आभारी। कीर्ति का मतलब होता है यश मतलब नाम। पूजती मतलब मधुर ध्वनि। सृष्टि मतलब पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी धरती। अखंड मतलब जिसके कोई टुकड़े ना हो। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, संपूर्ण। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यह कविता है मनुष्यता, और इस कविता से इस अंश को मैंने अभी पढ़ा। प्रस्तुत कविता में सदकर्म मतलब सच्चे कर्मों के द्वारा मनुष्य अमरता को प्राप्त कर सकता है और उसका जीवन परोपकारी बन सकता है।
और ऐसा कर्म करने वाले लोगों को ही पूरी दुनिया जानती है, उन्हीं को लोग याद करते हैं। यह बताने का प्रयास इस कविता में है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम नश्वर हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, किंतु तुम्हें कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि तुम मरोगे एक न एक दिन, लेकिन उस मृत्यु से कभी डरो मत। तुम ऐसी मृत्यु मरो अपने जीवन में, ऐसे सदकर्म करो कि जिससे सारा संसार तुम्हें याद करे। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मरना ही है, सबको मरना है, लेकिन इस तरह से मरने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए। तुम मरो, लेकिन इस तरह से मरो कि पूरी दुनिया तुम्हें याद करे। तुम मर कर भी अमर हो जाओ। अगर तुम जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हारा यह जो जीवन है वह व्यर्थ है। अर्थात तुम्हारा यह जो मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का रूप मिला है, इस धरती पे जो तुम आए हो, वह पूरा का पूरा तुम्हारा बेकार गया। हुई न यो सुमृत्यु जो, वृथा मरे वृथा जिए। बेकार का मौत है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके। जो अपने सुखों के लिए नहीं जीता, अपना जीवन दूसरों को सुख देने के लिए बिताता है, वह कभी मरता नहीं, वह अमर हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति अपने ही पेट का पालन करता है, उसका पशु जैसा स्वभाव है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब खुद के लिए जो खाना पीना जीना पड़ा रहे। वह मनुष्य का जीवन नहीं है, वो पशु जैसा स्वभाव है उसका। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है, जो सारा जीवन परमार्थ में बिताता है। उसी का जीवन सार्थक माना जाता है, उसके जीवन का कोई अर्थ होता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। और ऐसे दानशील व्यक्ति, ऐसे उदार व्यक्ति के जीवन की जो दास्तान है, उस दास्तान का बखान भी सरस्वती किया करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कवि लोग जो होते हैं, कवि की जुबान पे कहा जाता है सरस्वती रहती है। कवि जो होते हैं वो ऐसे ही लोगों का अपनी कविताओं में गुणगान किया करते हैं। उसी उदार धरा कृतार्थ भाव मानती, और पृथ्वी भी स्वयं को सदा उसी दयालु व्यक्ति का आभार मानती है। ऐसे परोपकारी व्यक्ति का यश सदा बना रहता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। कीर्ति मतलब यश मिलता है, नाम होता है उसी व्यक्ति का, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए जीता है। ऐसे परमार्थी व्यक्ति को सारा संसार पूजता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। पूरी धरती ऐसे व्यक्ति को की पूजा करती है, जो अनेकता में एकता का भाव दिखाने का प्रयास करता है। अभेद भावना से पूरे विश्व को भरता है। कोई भेदभाव उसके मन में नहीं रहता। जो अपना पराया, ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव को माने बिना सच्चे मन से जीवन भर दूसरों की सेवा करता रहता है, अखंड आत्मभाव से, जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी मनुष्य का जीवन वास्तव में सच्चा मानव जीवन है, जो अपना जीवन मानवता को समर्पित कर देता है। क्षुदार्थ रंति देव ने किया करस तथाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने
शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्द हैं, उसको देख लेते हैं। क्षुधार्थ मतलब होता है भूख से व्याकुल। रंतिदेव मतलब परम दानी राजा, एक राजा हुआ करता था जो परम दानी था, उसका नाम था रंतिदेव। करस्थ मतलब हाथ में पकड़ा हुआ। दधीच एक ऐसे ऋषि जिनकी हड्डियों से वज्र बनाया था। वज्र मतलब हथियार एक प्रकार का, उनकी हड्डियों से। परार्थ मतलब दूसरों के उपकार के लिए। उसी नर मतलब गंधार देश का एक राजा। अनादि मतलब नित्य या आदिकाल से जो चला आ रहा, अनादि। क्षितीश मतलब राजा, एक राजा। स्वमांस अपने शरीर के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपने शरीर का मांस। सहर्ष मतलब खुशी पूर्वक, हर्ष पूर्वक। कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती का पुत्र जो कर्ण, जो महाभारत में जिसका जिक्र मिलता है। सहानुभूति मतलब संवेदना। महाविभूति मतलब बड़ी भारी पूंजी। वशीकृता मतलब वंश में वश में की हुई। वशीकृता मतलब बस में जो कर ली। विनीत मतलब विनम्र। अनित्य मतलब नश्वर, अस्थिर, जो निरंतर न हो, उसे अनित्य कहते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस पार्ट का, इस हिस्से का। कवि कहते हैं, एक बार भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने अपने हाथों में ली हुई भोजन की थाली को भी दान में दे दिया। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, मतलब खूब भूख लगी थी और कोई उनसे भी ज्यादा भूखा आ गया तो उसको उन्होंने अपनी थाल सामने कर दी कि तुम खाओ भाई पहले। तथा दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों को इंद्र के वज्र के लिए दान में दे दिया था। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और दधीच नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया, मतलब अपनी हड्डियों का। गंधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, खुद का मांस दान कर दे दिया। नश्वर शरीर के लिए अनादिकाल से जीवन प्राप्त करने वाला मनुष्य भयभीत क्यों हो, अर्थात उसे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए अपने शरीर का दान करे। कहने का तात्पर्य है कि यह शरीर क्या है, नश्वर है, मतलब नष्ट होने वाला है। एक न एक दिन मृत्यु मिलना स्वाभाविक है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, क्यों डरना है। इसलिए दूसरे का हित करिए, दूसरे की भलाई में लगिए, परोपकार करिए, पर उपकार, दूसरे का उपकार करिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। हमें लोगों के दुख दर्द में सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। यह सहानुभूति प्रकट करना यह मनुष्य की बहुत बड़ी पूंजी है, धन है ये। दूसरों के बस में रहना ही सदैव बड़प्पन बना रहा है, अर्थात बड़ा होगा वही विवेक, वही सेवक होगा, यही मान्यता रही है। वशीकृता सदैव है वशी बनी हुई स्वयं मही, मतलब दूसरों के वश में रहने की बात यहाँ आ रही है, लेकिन यह जो वशीकृत है दूसरे के वश में रहना, यह मुझे यहाँ पे मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। लेकिन इनके कहने का जो तात्पर्य यह है कि अपने वश में न रह करके दूसरों की सेवा के लिए वश में रहिए, दूसरों का उपकार करने के लिए वश में रहिए। ये उन्हें कहने का उनका मतलब है।
लेकिन वशीकृत नहीं होना चाहिए, दूसरे के वश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो दूसरा आपको उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगा। हालांकि यहाँ पे वह भाव नहीं है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में वहा। बुद्ध का जो विरुद्धवाद है, एक वाद है, विचार, वह भी लोगों की दया के लिए ही समर्पित हुआ, लोगों के ऊपर दया करने का भाव। उन्होंने संसार को त्याग करके अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दिया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। उनका जीवन विनम्रता पूर्वक सभी के सामने सेवा भाव से झुका रहा, न सामने झुका रहा। उनका जीवन विनम्रता पूर्वक सभी के सामने सेवा भाव से झुका रहा। हमेशा सेवा भाव के रूप में बुद्ध खड़े रहे। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसमें करुणा थी, उसमें सेवा का भाव था। कभी कहते हैं कि वास्तव में दानी वही है जो अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए लगा देता है। उदार वही उदार है परोपकार जो करे, जो पर उपकार करता है, जो दूसरों का उपकार करता है, वही बहुत बड़ा दानी हो सकता है। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है, वही मनुष्य है जो दूसरों के उपकार के लिए मरता है, मनुष्य के लिए मरे, दूसरों के लिए मरे। इसका तीसरा हिस्सा देख लेते हैं। रहो न भूल के कभी मदांथ तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आप को करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो बढ़ो चढ़ो सभी। रहो न नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस हिस्से का, इस पाठ का, कविता के इस अंश का इस अंश में जो कठिन शब्द हैं उसको देख लेते हैं। मदांध, जो गर्व से अंधा हो, जो घमंड से अंधा हो। वित्त, धन, वित्त का मतलब धन होता है, संपत्ति होती है। चित्त मतलब होता है मस्तिष्क। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों का स्वामी अर्थात ईश्वर। अधीर मतलब व्याकुलता, बेचैनी। अमर्त्य अंक मतलब देवता की गोद में। अपंक मतलब कलंक रहित, दोष रहित, जिसके ऊपर कोई दाग न हो। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा, परस्पर अवलंब एक दूसरे का सहयोग करने वाले। इसमें जो है एक दूसरे का सहारा बनने का जो भाव है, और सहारा बन करके एक दूसरे का सहयोगी बन करके जीवन यापन करने की बात के माध्यम से मनुष्यता की बात कही। कभी कहते हैं कि मनुष्य को तुच्छ धन प्राप्त करके गर्व से अंधा नहीं हो जाना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कुछ धन प्राप्त करके अंधे मत हो जाइए। सनाथ जान आप को करो न गर्व चित्त में, क्योंकि धन वैभव सभी अस्थाई हैं। भैया आज धन है और कल चला जाएगा। गांव देहात में लोग हाथ का मैल कहते हैं लोग धन को। स्वयं को समर्थ समझकर घमंड मत करो कि तुम ही सबसे बड़े हो, तुम्हारे आगे तो कोई है ही नहीं। ऐसा अगर सोच रहे हो तो ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा घमंड मत करो। इस संसार में कोई भी बेसहारा नहीं है, क्योंकि ईश्वर सभी के साथ रहते हैं। ईश्वर सभी दीनों का सहारा है तथा सभी की सहायता के लिए उनके विशाल हाथ हैं।
देखिए, अनाथ कौन है यहाँ? कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है, अर्थात ईश्वर साथ में है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और दयाल दीन बंधु जो हैं, ईश्वर जो हैं, उनके बड़े लंबे हाथ हैं, वो सबके पास पहुंचते हैं। वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो स्वयं को बेचैन करता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को बेसहारा मानता है वो भाग्यहीन है, क्योंकि संसार में कोई भी अनाथ नहीं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, जिसके अंदर बेचैनी है कि मैं तो बेसहारा हूं, मैं किसी लायक नहीं, वो सच में भाग्यहीन है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है कि सभी ईश्वर सभी के साथ होते हैं, सभी के साथ ईश्वर हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और इस प्रकार मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपनी जान, अपना जीवन दे देता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, सीमाहीन आकाश में अनेक देव हैं। कभी इसमें कहते हैं कि ये जो आसमान दिखाई देता है, इसका कोई अंत नहीं है, इसमें सैकड़ों देवी देवता खड़े हैं हमारे लिए। अर्थात विभिन्न नामों से पुकारा जाने वाला जो ईश्वर है वह एक है। कई नामों से उसको जाना जाता है, लेकिन वह ईश्वर क्या है? एक है, जो अपनी भुजाएं सभी के सामने सहायता के लिए फैला रहे हैं, और समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वो सबके लिए बराबर रूप से अपने हाथ सबके पास फैलाते हैं, सबकी मदद करने के लिए। एक दूसरे की सहायता से सभी उठो और आगे बढ़ो, परस्परावलंब से उठो सभी, बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहयोग करके। इसलिए तुम भी है मनुष्य, आगे बढ़ो, एक दूसरे का सहयोग करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और सभी देवता की गोद में कलंक रहित जीवन जीकर आगे बढ़ो। कलंक रहित, कोई दोष तुम्हारे अंदर ना आए, कोई ईर्ष्या की भावना ना आए, कोई लोभ की भावना ना आए, और परोपकार की भावना, दूसरे का हित करने की भावना लेकर के बेदाग होकर के ईश्वर के पास बढ़ो, यानी कि उस परमात्मा में जाकर के तुम्हारा मिलन होगा, ऐसे रूप में तुम आगे जाओ। इस प्रकार जीवन यापन न करो, रहो न यो कि एक से न एक, एक से न काम और का सरे। ऐसा कभी मत करो कि दूसरे का काम पूरा न हो, अर्थात एक दूसरे के सहयोगी हमेशा बने रहो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, त्याग देता है। इसका अंतिम पार्ट, अंतिम हिस्सा जो है उसको देख लेते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न में पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कविता के इस अंतिम अंश में जो कठिन शब्द हैं उसमें देख लेते हैं कि उनके अर्थ क्या हैं। विवेक का मतलब होता है ज्ञान। स्वयंभू मतलब परमात्मा, ईश्वर या स्वयं ही उत्पन्न होने वाला स्वयंभू होता है। अंतरैक्य का मतलब होता है आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। अंतःकरण, अंतैक्य, अंतरैक्य मतलब अपने अंदर की जो शक्ति है उसकी एकजुटता है। अभिष्ट मतलब इच्छित, इच्छा, इच्छित, अभिष्ट मतलब
इच्छा या इच्छित, इच्छा प्रकट करना। प्रमाणभूत मतलब प्रमाण के रूप में, मतलब साक्षी होना, प्रमाणित करना। अतर्क मतलब जिसका कोई तर्क न हो, तर्क से परे। सतर्क पथ मतलब सावधान यात्री। रास्ता मतलब जो सावधानी पूर्वक हो। वाह है मतलब बाहरी, भेद मतलब अंतर, व्यथा मतलब पीड़ा, विघ्न मतलब रुकावट, बाधा, हेल मेल मतलब मेलजोल, एकता, ढकेलना मतलब उसको दूर करते हुए, किनारे करते हुए ढकेल देना। तो इसमें मनुष्य के कर्मों के अनुसार जीवन जीने की, जीवन यापन करने की सुविधा मिलती है। फिर भी कवि कहना चाह रहा है कि सबको वसुधैव कुटुंबकम की तरह जीवन यापन या वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग पकड़ना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए। तो इस अंश की व्याख्या देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य केवल सभी लोगों का बंधु बने, मतलब मित्र बने, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि सभी एक दूसरे के मित्र बने, बंधु बने, भाई बने। अर्थात हमें बंधुत्वपूर्ण आचरण करना चाहिए। पौराणिक पुरुष, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पौराणिक पुरुष जो है, आदि पुरुष जो है, ईश्वर जो है, सभी का पिता है। अर्थात सभी को एक ईश्वर की संतान समझकर उनसे व्यवहार करना चाहिए, सभी को ईश्वर को एक मानना चाहिए। और हम सभी, पूरे जीव जंतु, पूरे जो मनुष्य जाति है, वो सब ईश्वर की संतान है, ऐसा मान करके एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। यह ठीक है कि सभी को कर्मों के अनुसार अलग अलग फल मिलते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। सही बात है कि सब अलग अलग जाति, धर्म, परिवार में जन्म लिए हैं, तो इसलिए सबके अलग अलग अपने जीवन जीने का स्टाइल है, तरीका है। बावजूद इसके सभी के अंतःकरण में एक ही प्रमाण विद्यमान है, ईश्वर। यह पाप है कि भाई ही भाई की पीड़ा को समाप्त न करे। सही बात है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह सही बात है कि यह अनर्थ होगा कि एक भाई दूसरे भाई के दुख में शामिल न हो, यह अनर्थ का काम होगा। हमें सभी को अपना बंधु समझकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन जीता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अपने इच्छित मार्ग पर खुशी पूर्वक खेलते हुए आगे बढ़ो। जो चाहते हो वही करो। आपके रास्ते में जो भी रुकावट आए, कष्ट आए, उन्हें हिम्मत पूर्वक दूर करते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, उनको ढकेलो, उनको आगे किनारे करो और आगे बढ़ते चलो। आपसी अनेकता कभी न बढ़े, आपसी अनेकता कभी न बढ़े और एकता समाप्त न होने पाए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, कभी अपनी आपसी हिलमिल न घटे, कभी दूरी न बढ़े, एकता कभी समाप्त न होने पाए। इसलिए सावधान यात्री की तरह, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सावधान यात्री की तरह तुम सभी एक ही रास्ते के सभी यात्री हो। उसी अंतिम रास्ते पर जाना है। उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जो दूसरों का कल्याण करते हुए आगे बढ़ता है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सभी का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, सभी का कल्याण करते हुए आगे बढ़िए।